तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, एक हेडर फाइल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं इक्लूडिन के लिए। उसका नाम मैंने दे दिया gcd1_h। ये मैं एक हेडर फाइल डिफाइन कर रहा हूँ इक्लूडिन एल्गोरिथम के लिए। इफ एंड एफ gcd1_h, अगर ये फाइल डिफाइन नहीं है देन वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस फाइल। एंड उसके बाद हमने लिखा है कमेंट्स के अंदर कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि इस प्रोग्राम में हम जीसीडी निकालने वाले हैं दो इंटीजर्स का। और उसके पास फर्स्ट पैरामीटर ए इज द फर्स्ट पैरामीटर एंड दिस इज द सेकंड पैरामीटर एंड वी विल रिटर्न द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी। आल्सो यहाँ पे एक लाइन आप ऐड कर दीजिएगा कि अगर हम ए और बी अगर दोनों इज जीरो और बी इज जीरो देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रिंट मैसेज एरर मैसेज जो है प्रिंट करेंगे। और हम वार्निंग मैसेज जो है हमने लिखा था नीचे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बोथ द आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड विद जीरो एंड वी कैन रिटर्न द जीसीडी एज जीरो। तो वो उसके बाद हमने लाइन नंबर 11 में लिखा है हैश इंक्लूड आयोस्टीम। हेडर फाइल हमने इंक्लूड की है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर उसके बाद हम प्रोसीजर डिफाइन करने वाले हैं जीसीडी के लिए, जो कि इक्लूडिन एल्गोरिथम के लिए हम प्रोसीजर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट हमने ले लिए हैं, लॉन्ग ए लॉन्ग बी। जीसीडी जो है आपका एक प्रोसीजर है जो कि दो आर्गुमेंट को कॉल करेगा और एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो भी आपका लॉन्ग डेटा टाइप का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो उसको रिप्लेस करा देते हैं a इक्वल टू -a से। इफ बी इज नेगेटिव देन बी को हम रिप्लेस करा देंगे -b से। फिर उसके बाद हमने लिखा लाइन नंबर 20 में, अगर दोनों आर्गुमेंट अगर आपके पास जीरो हैं, इफ a is 0 एंड b is 0 देन इफ कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे सी एरर का यूज किया है, सी एरर कमांड का यूज किया है हमने टू प्रिंट आउट द वार्निंग मैसेज जीसीडी कॉल्ड विद बोथ आर्गुमेंट इक्वल टू जीरो। एंड उसके बाद हमने दिया एंडल और रिटर्न करा देंगे हम जीरो। अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम रिटर्न कराएंगे ए को। इफ ए जीरो देन वी विल रिटर्न बी। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका फोर्थ केस यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि अगर दोनों अगर नॉन जीरो होते हैं देन यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है लॉन्ग सी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लॉन्ग डेटा टाइप का और उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर किया है रिमाइंडर ए मॉडलो बी। उसके बाद हमने लिखा रिटर्न जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। तो ये बार बार जो है इसको कॉल करता रहेगा जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। उसके बाद जो हमने प्रोसीजर जो फाइल हमने डिफाइन की है उसको हमने करा दिया एंड ऑफ द फाइल। उसके बाद हमने एक अनदर प्रोग्राम लिखा है, उसमें हमने क्या लिखा है, उसमें जस्ट हम एंटर कराएंगे ए और बी की वैल्यू को, जस्ट हम एंटर कराने वाले हैं थ्रू द कीबोर्ड और कॉल करेंगे जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे हेडर फाइल में डिफाइन किया है। जीसीडी वाला जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको कॉल करेंगे और वैल्यू जो है आपकी आउटपुट ये जो प्रोसीजर है आपकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा, जीसीडी कैलकुलेट करेगा और यहाँ पे रिटर्न करेगा। पहले सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करा दी है, हैश इंक्लूड जीसीडी इक्लूडियन डॉट एच। ये क्योंकि मैंने हेडर फाइल डिफाइन की है gcd_includian डॉट एच। तो ये हेडर फाइल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है यूजिंग डबल क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है आयोस्टीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर इंटीजर मेन जो है आपका मेन बॉडी, जो मेन बॉडी है प्रोग्राम की वो स्टार्ट हो गई है। उसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं लॉन्ग डेटा टाइप के। सबसे पहले नया अब हमने क्या करते हैं, सी आउट कमांड देते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर। तो ये जो आपने डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर लिखा है ये आपका एच डिस्प्ले होगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद हमने लिखा है सी इन एंटर ए। तो ए की वैल्यू जो है, जो भी आप वैल्यू एंटर कराएंगे थ्रू द कीबोर्ड वो ए की वैल्यू ए के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद सी आउट एंटर द सेकंड नंबर। अब आप वैल्यू डालेंगे तो वो वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी बी के अंदर यूजिंग सी इन कमांड। फिर नेक्स्ट हमने लिखा है सी आउट जीसीडी ऑफ। तो ये प्रिंट करेगा द जीसीडी ऑफ, फिर ए की वैल्यू जो आपने यहाँ पे स्टोर कराई है वो वैल्यू आएगी एंड फिर जो बी के अंदर जो वैल्यू स्टोर कराई है वो आएगी। फिर इज के बाद फिर ये आपने कॉल किया है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जीसीडी कोई प्रोसीजर नहीं है। तो ये प्रोसीजर जो है आपका डिफाइंड है हेडर फाइल में और ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड की हुई है। तो ये सीधा जो है हेडर फाइल में जाएगा। हेडर फाइल में जो प्रोसीजर आपने डिफाइन किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, जीसीडी रिटर्न करेगा और जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे जो ये रिटर्न करेगा वो वैल्यू यहाँ पे शो करेगी। एंड फिर हमने ली है एंडल। उसके बाद हमने इसको रिटर्न करा दिया जीरो से और मेन बॉडी ऑफ द प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट कर दिया हमने, यहाँ पे बंद कर दिया है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे काम करेगा। तो काम क्या है, मेन काम जो है आपका प्रोसीजर का है जो कि यहाँ पे डिफाइंड है
यूक्लिडियन डॉट एच के अंदर। तो हम केस लेते हैं, केस फर्स्ट है अगर आपके पास a is 0 एंड b is 0, सो ये आपका यहाँ से इफ कंडीशन के अंदर जो आपने लिखा है ये आपका कमांड जो है ये आपकी एग्जीक्यूट होगी। अगर दोनों a और b दोनों अगर 0 जाते हैं तो इट विल प्रिंट एन वार्निंग मैसेज जीसीडी रिकॉर्ड विद बोथ आर्गुमेंट इक्वल टू 0। फिर केस सेकंड आया, केस सेकंड में अगर हम मान लेते हैं कि अगर b 0 हो जाता है, इफ अगर a इज नॉन जीरो है एंड b 0 है, ठीक है, अगर a नॉन जीरो है, b अगर आपके पास 0 गई है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि जीसीडी ऑफ a कॉमा बी आपका 0 गया, तो ये आपका कितना होता है मॉडुलस ऑफ a, तो दैट विल बी a इफ a इज पॉजिटिव एंड माइनस का a इफ a इज नेगेटिव। बट सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने कर दिया है अगर नेगेटिव क्वांटिटी आती है तो उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है, सबसे पहले हमने यही काम किया है। तो अब ये आपका हमेशा जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये सबसे पहले लाइन नंबर 16 एग्जीक्यूट होगी, फिर 17 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद यहाँ पे 20 आएगी, 20 के बाद यहाँ पे 27 में जाएगा। जब तक 27 में जाएगा तो ए की वैल्यू सबसे पहले पॉजिटिव हो चुकी है, अगर नेगेटिव होती है तो ये ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे, तो इट विल रिटर्न ए। तो केस सेकंड में जीसीडी ऑफ ए कॉमा 0, तो इट विल शो ए। तो ये आपके जो लाइन नंबर 27 है ये आपका आउटपुट देगा यहाँ पे, लाइन नंबर 27। उसके बाद है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करना है कि अगर a 0 जाता है और b आपका नॉन जीरो है, सो इफ a 0, तो सेम ये हमें पता है कि जीसीडी ऑफ अब b आपका नॉन जीरो, तो a की वैल्यू 0 है, तो इट विल शो द मॉडुलस ऑफ b, और ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो चुकी है लाइन नंबर 17 में, सो इट विल बी b। तो रिटर्न हम कराएंगे b को, तो ये यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे b को लाइन नंबर 29 में, ठीक है। तो 3 केस हो गए हमारे पास। उसके बाद है केस 4। केस 4 में आता है कि a इज नॉन जीरो एंड b इज नॉन जीरो, अब दोनों नॉन जीरो हैं, तो अब काम करना है आपको रिकर्सन प्रोसेस से, जो कि लाइन नंबर नीचे जो हमने डिफाइन किया है सी के अंदर, जो हमने मॉडल ऑपरेटर डिफाइन किया है, और उससे नेक्स्ट जो लाइन है रिटर्न जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी, उसका हम यूज करेंगे केस। और इसमें क्या करेंगे, अगर a नॉन जीरो है b नॉन जीरो है, तो हम इनका यूज करेंगे लाइन नंबर 31 का और 33 का। तो केवल ये 2 लाइन आपकी एग्जीक्यूट होंगी जब तक वैल्यू आपका नहीं निकल जाता, जीसीडी नहीं निकल जाता है, और ये केस जो है आपका रिड्यूस हो जाएगा केस उसमें a इज नॉन जीरो एंड b इक्वल टू 0, और तब जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा b की वैल्यू 0 जाएगी, तो आपका ये रिटर्न करा देगा a को, रिटर्न a, जो अभी हमने केस लिखा था उस केस में रिड्यूस हो जाएगा। मैं एग्जांपल वही डिस्कस करते हैं हम 172 वाला केस, और b इज 20, तो यहाँ पे 172 को हम लिखेंगे 20 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका 12 इज नॉन जीरो, फिर आपका 20 हो जाता है, फिर 20 को हम डिवाइड करेंगे 12 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर इज 8, फिर 12 को हम डिवाइड करेंगे 8 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इज 4, फिर 8 को हम डिवाइड करेंगे 4 इंटू 2 रिमाइंडर इज 0। अब ये आपका a बन जाएगा और ये आपका b बन जाएगा। तो जैसे ये वाला केस अब रिड्यूस हो जाएगा पहले वाले केस में जीसीडी ऑफ a कॉमा 0, तो इट विल रिटर्न a, सो जीसीडी आपके यहाँ पे आ जाएगी a कॉमा 0, जो कि आपका हो जाएगा 4। तो हम यहाँ पे केवल इन 2 लाइन का जो है इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे बार बार ये कॉल करता रहेगा जीसीडी को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आते हैं, अगर a की वैल्यू आपने दी है, ये वैल्यू आपने दी है, b की वैल्यू आपने दी है 20, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे लाइन नंबर 31 में। क्यों, उससे पहले वाले जो केसेस हैं जो हमने लिखे हैं वो आपके मैच नहीं होंगे। यहाँ पे a इज नेगेटिव नहीं है, b नेगेटिव है, ये भी ट्रू नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो ये जो इफ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। b इज नेगेटिव, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर क्या दोनों 0 है, तो ये भी आपकी कंडीशन फॉल्स है, तो ये इफ कंडीशन है ये भी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद जो लिखा हमने b इज इक्वल टू 0 और फिर a इक्वल टू 0, तो ये आपकी जितने भी कंडीशन थी ये सारी फेल हो जाती हैं, तो ये भी इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। लाइन नंबर 31 पे आएंगे हम सीधा। तो उसके बाद है सी की वैल्यू, हमने स्टेप नंबर 1 में अब सी की वैल्यू जो है वो आपके पास है a मॉडलो b, तो a की वैल्यू है आपके पास 172 और मॉडलो b की वैल्यू है आपके पास है 20, तो रिमाइंडर आपका आ गया 12, तो सी के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है 12। और हम यहाँ पे खाली एक काम करने वाले हैं,
कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, ये आपका है ए, तो ए बी क्यू प्लस सी, तो हमें जस्ट इसका यूज करना है कि जीसीडी ऑफ ए विद बी इज सेम एज जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज सेम एज द जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी, इसका हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जस्ट हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जस्ट मैंने दोबारा रिटर्न करा दिया जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। बी की वैल्यू आपकी ने वही रहेगी 20, तो जीसीडी ऑफ, तो यहाँ पे दोबारा हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू आपके पास आ गई है 12 आ गई है, तो अब उसके बाद हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। अब बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है, क्योंकि चेंज नहीं हुई है, और सी की वैल्यू अब आपके पास आ गई है 12। तो यही हम करते हैं यहाँ पे कि जीसीडी ऑफ ए का बी के साथ ही सेम है जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। तो अब हम निकालेंगे जीसीडी ऑफ 20 का 12 के साथ। तो अब ये आपका ए है और ये आपका बी हो गया है। तो अब हम सेम काम करेंगे यहाँ पे। अब जितनी भी कंडीशन है ऊपर तक वो आपकी मैच नहीं होंगी, लाइन नंबर 31 में आएगा, स्टेप नंबर 2 में भी। तो स्टेप नंबर 2 में तो आप पहुंच गए स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में अब हमने कॉल किया था कि जीसीडी ऑफ 20 का 12 के साथ, और अब यहाँ पे लाइन 31 में आएंगे तो सी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20, क्योंकि ए की वैल्यू जो है अब आपके पास ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कि दिस इज कॉल बाय ये जो होता है आपका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो ए आपने स्टोर किया है यहाँ पे, और बी जो है आपका वेरिएबल है, तो ए ये जो है कॉपी करेगा जो भी आप वैल्यू यहाँ पे देंगे। तो ए जो है आपकी वैल्यू कॉपी करेगा 20 को, और बी जो है वो कॉपी करेगा 12 को, तो तब ये आपका प्रोसीजर जो है काम करता है। तो दिस इज अ कॉल बाय वैल्यू। तो ए और बी की वैल्यू आपके पास होगी 20, ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू 12। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। अब 8 आ गई तो आप लाइन नंबर 33 में जाएंगे, इट विल कॉल द जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी की वैल्यू आपके पास है 12, तो 12,8। तो अब ये इसको कॉल करेगा, क्योंकि जीसीडी ऑफ दिस कॉमा दिस इज सेम एज 20 का 12 के साथ, तो 20 का जीसीडी 12 के साथ इज सेम एज जीसीडी ऑफ 12 का 8 के साथ। तो ये हमने दोबारा कॉल किया है। तो अगेन ये आपका लाइन नंबर इस पे जो लाइन ये प्रोसीजर पे जाएगा, यहाँ पे लाइन नंबर इस पे जाएगा, लाइन नंबर 14 पे जाएगा। अब लाइन नंबर 14 पे जाएगा तो ए की वैल्यू जो है आपके बाद अपडेट हो गई है, ए की वैल्यू हो गई है 12 और बी की वैल्यू हो गई 8। ए की वैल्यू आपके पास स्टोर हो जाएगी 12 और बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 8। अब क्या करेंगे, अब जो लूप है 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगी, बट सारी की सारी जो लाइन जो कमांड्स हैं आपकी 30 तक वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि जो कंडीशन है इफ की वो फेल हो जाएंगी। तो यहाँ पे आएगा लाइन नंबर 31 में। तो स्टेप नंबर 3 में पहुंच जाएंगे हम। तो स्टेप नंबर 3 में हम सी की वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी ए मॉडलो बी, तो 12 मॉडलो 8, तो रिमाइंडर आपका आएगा 4। फिर अगेन 33 में जाएंगे तो रिटर्न करेगा जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। बी की वैल्यू आपके पास है 8 और सी की वैल्यू भी 4। तो जीसीडी ऑफ अब 12 जीसीडी ऑफ 12,8 जो है वो सेम होता है जीसीडी ऑफ 8,4। तो अब ये आपका है जीसीडी ऑफ 8,4। ये आपका लाइन नंबर 14 में जाएगा। लाइन नंबर 14 में जाएगा तो वहाँ पे जीसीडी को हमने कॉल किया है, तो ए की वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी यहाँ पे स्टेप नंबर 4 में। ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 8, बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4। अब जितनी भी कमांड है लाइन नंबर 30 तक वो मैच नहीं होंगी, तो वो कंडीशन जो है आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। फिर लाइन नंबर 31 में आएगा। लाइन नंबर 31 में सी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8 मॉडलो 4, इट विल बी 0। एंड उसके बाद लाइन नंबर 33 में आएंगे तो हम रिटर्न करा देंगे जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी। बी की वैल्यू है 4,0। अब जो है दोबारा ये लाइन नंबर 14 में जाएगा। लाइन नंबर 14 में अब जाएंगे तो लाइन नंबर 14 में जैसे ही जाएंगे तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी लाइन। तो ये अब आपका है b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0 है, तो ये वाला केस आपका a की वैल्यू है 4, तो क्या लेस देन है, नहीं है, ये नहीं चलेगा। क्या b की वैल्यू लेस देन 0 है, ये भी नहीं चलेगा कमांड। क्या दोनों 0 है, ये वाली भी कमांड नहीं चलेगी। लाइन नंबर 27 में है क्या b इक्वल टू 0 है, तो b इक्वल टू 0, तो ये मैच हो गई। तो हम रिटर्न कराएंगे ए को। तो रिटर्न जैसे ही रिटर्न ए होगा तो आपका जो प्रोसीजर है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा।
तो ये रिटर्न कराएगा ए को, तो रिटर्न कराएगा 4 को, सो दैट विल बी द जीसीडी। तो जीसीडी की वैल्यू आ गई है 4, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा 4। तो इसको हम रन करा देते हैं, कंपाइल एंड रन। तो एंटर द फर्स्ट नंबर। तो पहला केस हम ले लेते हैं, दोनों हमारे पास 0 है, तो पहला नंबर भी 0 है, दूसरा नंबर भी 0 है, तो ये आपका दे देगा वार्निंग। जीसी रिकॉर्ड विद बोथ आर्गुमेंट इक्वल टू 0 एंड रिटर्न करा दिया 0। उसके बाद हम करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड में ए की वैल्यू आपके पास नॉन जीरो है, बी की वैल्यू 0 है, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने मान ली 5 और बी की वैल्यू मैंने मान ली 0, तो दिस इज योर 5। मैं नेगेटिव में भी ले सकता हूँ, किसी नंबर को भी मैं नेगेटिव में भी ले सकता हूँ। अगर मैं ए को मान लेता हूँ -5 -5 और बी को मैंने मान लिया 0, दिस इज जीसीडी ऑफ -5 एंड 0 इज 5। और अब केस थर्ड ले लेते हैं। ए की वैल्यू अब 0 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हम ले लेते हैं माइनस में कोई भी नंबर, माइनस का 10 नंबर, तो आपका आउटपुट आ जाएगा जीसीडी ऑफ 0 एंड दिस इज जो भी वैल्यू हमने दी है। उसके बाद केस फोर्थ है, दोनों आपके पास नॉन जीरो वैल्यू है, तो जो हमने एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं वैल्यू 172 एंड सेकंड वैल्यू थी 20, so GCD of 172 and 20 is 4. This is the output of your program.